पहले तो खबर ये चली थी कि ईरान के जो 17 जो हैं जो मछली पकड़ने वाले उनको जो सोमालिया के जो थे जो डाकू हैं उन्होंने अगवा कर लिया था। उसको इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया। उसके बाद में पाकिस्तानियों को पकड़ लिया उन्होंने, 19 पाकिस्तानियों को। वहां पर भी एक जबरदस्त ऑपरेशन किया इंडियन नेवी ने, बहुत ही। और उनको भी जो 19 पाकिस्तानी हैं उनको भी छुड़वाया। सर रेड सी के अंदर हमारे कुछ मछुआरे गए, मछुआरे मछली पकड़ने के गरज से गए और कुछ शुमाली पायरेट्स आते हैं और हमारे मछुआरों को अपने कब्जे में लेते हैं। तकरीबन 19 के करीब हमारे मछुआरे होते हैं और 10 जो कि पायरेट्स होते हैं जो कि अपने कब्जे में ले लेते हैं सारी के सारी शिप्स को। तो उधर हमारी जो आर्मी मौजूदा टाइम के अंदर, आपको पता मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर बिजी है। तो वहाँ पर इंडियन नेवी को पता चलता है और इंडियन नेवी बड़े प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पर आकर हमारे 19 मछुआरों को उनसे छुड़वाकर और उनको जिंदा पकड़ती है। जो उधर के पायरेट्स होते हैं जिंदा पकड़ के उनको भी लेके आती है। आप बताएं जरा कि कितना बड़ा अच्छा जेस्चर दिया इंडिया ने, दुनिया को बताया कि भाई नहीं, चाहे हमारे अंदरूनी मामला कुछ भी हो और हम बाहर के लोगों के लिए एक हैं। कैसे कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? यही करूँगा कि देखें, हम जिनको दुश्मन समझते हैं लेकिन उन्होंने दुश्मनी वाला काम नहीं किया, उन्होंने दोस्ती वाला काम किया है। और ये उन्होंने बचा के पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक मोहब्बत भरा हाथ बढ़ाया है और उन्होंने एक हमें ये सबूत दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह उनके साथ खड़ा है। कहीं भी मुश्किल होगी तो पाकिस्तान पहले भी उनके साथ था, आप भी उनके साथ है। मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जिन्होंने बचाया। ठीक है ना, अगर वो ना बचाते तो ज़ाहिर गल ये मामला मज़ीद नफरत की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूँ कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम। अफजल जो सबसे अफजल है पूरी दुनिया में, उनको काफिरों ने बचा लिया। वो समय आ चुका है जिसमें कि अब पूरी दुनिया में, पूरे देशों में भारतीय आर्मी की, इंडियन नेवी की शौर्य गाथा अब गाई जाने वाली है, या यूं कहें कि अब गाई जा रही है। क्योंकि जिस तरह से इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडो ने अपना पराक्रम इस पिछले कुछ महीनों में दिखाया है और जिस तरह से उन्होंने रेड सी में लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों की जानें बचाई हैं, उसका लाइव टेलीकास्ट दिखाया है, उसको देखकर लोग अब अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। भारतीय कमांडो की जाबाजी को शाबाशी देने में और उनकी तारीफें करने में वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। अब ये चाहे मामला पाकिस्तानी का हो या किसी भी देश का हो, सभी ने लाइव टेलीकास्ट, जिसने भी ये देखा है कि किस तरह से इंडियन आर्मी अपनी जान पर खेलकर लोगों को बचा रही है और जिस तरह से भारत की सरकार ने अपने आप को नेट प्रोवाइडर सिक्योरिटी घोषित किया है, उनका कहना है कि अब हम सब लोगों की रक्षा करेंगे। यानी कि जो कोई भी पायरेट के कब्जे में है, जो कोई भी हमारे रेड सी के अंदर घूम रहा है, चल रहा है, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अब भारत सरकार ने खुद को पर ले ली है। और इसी के चलते अब भारत सरकार के कमांडो ने ये अपना रेस्क्यू मिशन हमेशा जारी रखा है और लॉन्च कर दिया है और जो भी समुद्र में समुद्री लुटेरे से पीड़ित होता है उनकी रक्षा करने पहुंच जाती है। और अभी हाल ही में इन्होंने 2 मिशन किए हैं, जिसमें से कुछ ईरानियों को इन्होंने बचाया और उसके बाद में कुछ पाकिस्तानियों की रक्षा इन्होंने की। अब इसकी खबर पड़ते ही पाकिस्तान की मीडिया, तो आप जानते ही हैं कि जब तक उनकी सरकार, उनके अदारे उनको हुक्म नहीं देंगे तब तक वो अपनी चीजें, अपने न्यूज को कवर नहीं करेंगे, कोई भी न्यूज वो नहीं बनाएंगे। फिर वो कोई भी मामला हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या कहीं का भी हो, तो वहां पर हालात ये है कि वहां की मेन सी मीडिया अब कुछ नहीं दिखाना चाहती है और धीरे धीरे अब लोग सोशल मीडिया की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान के जो भी समझदार लोग हैं अब वो सोशल मीडिया पर खबरें देखना पसंद करते हैं, ना कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना पसंद करते हैं। और मेन स्ट्रीम मीडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने अदारों के इशारों पर चलने वाली मीडिया है, तो उसको लोग अब अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खबर को भी उन्होंने, जाहिर सी बात है, दिखानी नहीं है तो दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया भरा पड़ा है इन खबरों से। और जिस तरह से पाकिस्तानियों ने वाहवाही की है भारतीय नेवी की और तारीफें की है, वो सब अब आज का विषय है और देखने लायक बात बनती। और पाकिस्तान को छोड़ें, अगर आप किसी भी देश में इस समय अगर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मार्कोस कमांडो अपना रेस्क्यू करते हैं, फिर उसके वीडियो क्लिप जारी करते हैं, तो इन सब चीजों को, अब चूंकि टेक्निकल जमाना है तो इसमें लोगों को दिखाई पड़ता है, ये वीडियोग्राफी होती है और जब ये चीजें आती हैं सामने तो लोगों के होश पाख्ता हो जाते हैं और उनको मजबूरन कहना पड़ता है कि वाकई में भारत के जाबाजों ने जो कर दिखाया है वो आज तक किसी सेना ने नहीं किया और कहीं ना कहीं
वाकई में समंदर का राजा यदि कोई है तो भारतीय नेवी है, इंडियन सेना है, और यही जो है एक चलती फिरती इंसानियत का जो मिसाल कायम कर रही है, वो किसी और सेना के बस की बात नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये कैसे हो गया? वो तो अफजल है, अफजल पाकिस्तानी मतलब अफजल, अफजल कौम, और उसको काफिरों ने बचा लिया। अब आप पाकिस्तानी जिनको बचाया है, मेरा ख्याल 19 लोग हैं, उनको बोलना जाके नहा नू लें, उनको काफिरों ने बचा लिया। आपके सोमाली जो पायरेट्स हैं, जो डाकू हैं, बहुत सालों से इनका आतंक है उस एरिया में जी। लेकिन मैं नहीं बोलता कि इंडियन नेवी बहुत अफजल है। मैं वैसे इस चीज़ को मैं बिलीव नहीं करता वैसे आपकी इस बात। हाँ, मैं इंडिया के से ये तवक्का नहीं कर सकता। अच्छा, अगर ये अब मतलब कि हुआ हो तो आप क्या कहेंगे? तो अच्छा जैसे अच्छी आवाम के लिए जो करेगा उसके लिए तो अच्छी तारीफ ही निकलनी चाहिए। अच्छा, तो दुनिया को कैसा मैसेज दिया? अच्छा मैसेज गया, वेल एंड गुड मैसेज गया उनका। हमारे लोगों को इंडियन नेवी ने बचाया, यकीन करते हैं? आप कह रहे हो किसी ऑथेंटिक बात ही कर रहे होंगे, वैसे तो नहीं ना कर रहे हैं। ये जो किया पाकिस्तानियों को बचाया, इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मसला ये है, कोई भी मज़हब ये नहीं इजाज़त देता कि इंसानियत का कत्ल किया जाए। लेकिन ये जो मसला गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान की और इंडिया की, लेकिन अवाम में मोहब्बत दोनों तरफ से ही है, इधर से भी उधर से भी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ बताई हैं। गवाह है, मारने वाले से बचाने वाला सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और सबसे ज्यादा जो खुदा है ना उसी का साथ देता है। वीर जी मेरे लिए तो देखें इंडियन नेवी अफजल है। मेरे मुल्क के 19 जो लोग हैं उनकी जान को उन्होंने बचाया, तो मेरे लिए तो इंडियन नेवी अफजल है। मैं तो उसकी तारीफ भी करूंगा। मेरे दिल में उनकी रिस्पेक्ट पहले से ज्यादा और बढ़ गई है कि ये देखें उन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने नहीं देखा कि ये पाकिस्तानी है या क्या है। उन्होंने इंसानियत के नाम पर ये ऑपरेशन को फौरी तरीके से किया, फौरी क्विक रिस्पांस दिखाकर इन लोगों को बचाया। तो मेरे लिए तो इसकी बड़ी दिल में इज्जत और बढ़ गई। यकीन नहीं ना होता गाइस, देखें इन लोगों के दिमाग को किस तरह से हमारी मीडिया ने, पॉलिटिशियन ने घुमा के रख दिया हुआ कि कोई बहुत सारी, ये तो कुछ भी नहीं है सर, इससे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन हमारे तक पहुंचती नहीं। पाकिस्तान नेवी ने भी की होगी इंशाल्लाह ये बात। हमारे लोगों ने, आप तक अगर बातें नहीं आती, उन लोगों में बड़ी अच्छाई होगी, हम में अच्छाई नहीं है, आप में कोई अच्छाई नहीं है या नहीं है? अल्लाह का शुक्र है ना अच्छाई। तो वहां पर वो भी नहीं बताते होंगे, उनकी मीडिया भी नहीं बताती होगी। तो सर ये पॉजिटिव चीजों को उठाना चाहिए या नहीं? उठाना चाहिए बेशक, चाहे कोई भी हो। उठाने से क्या फायदा होगा? अच्छाई फैलेगी और क्या फायदा होगा, यही फायदा होगा। तो हम अच्छाई फैला रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अच्छा, अच्छी बात को फैलाना स्वभाव है, अल्लाह इसका अजर देगा आपको, और क्या। मेरा तो यही ख्याल है कि लोग यहाँ भी वही हैं और वहाँ भी वही हैं। ये सिर्फ हुकूमत ने अपना किया हुआ है, एक दूसरे को सियासी खेल है। लोग यहाँ भी वैसे ही हैं, वो लोग वहाँ भी वैसे ही है। कुछ लोग हैं जी, अब ये पिछली मूवीज़ बनी है 2-4 इंडिया में बॉलीवुड की, उसमें पाकिस्तान को इतना गलत दिखाया है इन्होंने कि मूवीज़ में कि पाकिस्तान गद्दार है। ये टाइगर 3 पीछे आई है एक मूवी, उन्होंने दिखाया कि इतना गद्दार पाकिस्तान है, उसमें भी दिखाया उन्होंने आर्मी सब कुछ कर रही है। लोग तो वैसे ही हैं। लोग एक मतलब कि लोग चाहते हैं कि हम मिलके रहें, मगर ये सियासत नहीं रहने देती। अगर ये जो हम पैसा लगा रहे हैं बॉर्डरों पे अपनी आर्मी के, दोनों मुल्क अगर यही पैसा अपनी आवाम पे लगाए तो इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की। INS सुमित्रा है, उसने 2 ऑपरेशन किए गुज़िश्ता 36 घंटे में। अच्छा। ईरानियन फिशिंग वेसल भी, FV बोलते हैं, फिशिंग वेसल भी उसने बचाया, और ये पाकिस्तानी भी बचाए उसने। मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मेरे भाइयों ने अपने भाइयों को बचाया। Firstly, I would like to thank the Indian Army and because humanity is the first. Like जिस तरह सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है अबाउट पाकिस्तान एंड इंडिया, पॉलिटिक्स के बारे में, बेसिकली जो पाकिस्तानी अवाम इंडियन अवाम बोथ आर सेम, देयर कल्चर सेम, देयर ड्रेसिंग सेम, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम। बट जो सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है वो एक्चुअली ट्रोल किया जाता है, पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है, मतलब दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं। इसी तरह जो पाकिस्तानी मीडिया वो भी उनके बारे में दिखाते हैं कि इंडियन इस तरह की, आर्मी इस तरह की है, या जो भी है, मतलब नेगेटिव कमेंट किए जाते हैं उनके बारे में। ईरानियों को बचाया, बहुत खुशी हुई। पाकिस्तानियों को बचाया, मेरे को उससे ज्यादा खुशी हुई।
क्योंकि वो भी हमारे भाई ही हैं। आप लोग समझो चाहे ना समझो, मैं तो आज भी समझता हूं और मरते दम तक समझूंगा। और ये मुजफ्फर भाई हमारे खून में है, हमारी संस्कृति में है, हमारी अपब्रिंगिंग में है, हमारी शिक्षा में है, हमारे बड़ों ने सिखाया है। नरेंद्र मोदी जी ने उन जाबाजों की बहुत तारीफ की। उन्होंने ये नहीं बोला वो तेरी तेरी तुम थोड़ा पाकिस्तानियों को क्यों बचा लिया, उनको मरने देता उधर ही। नहीं, उन्होंने तारीफ